मृत संजीवनी यह कोई आम विद्या नहीं, यह विद्या मुर्दों को जिंदा कर देने वाली महान विद्या है जो सृष्टि के संहारक भगवान शिव जी के पास थी, और इसे पाना असंभव के बराबर था। पर फिर भी इसे एक बालक ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर इसे पा ही लिया। और फिर उसके बाद जो मौत का तांडव मचा वह तो आप सोच भी नहीं सकते। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया, और वह भी बस एक नन्हे बालक की वजह से। सो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। हजारों हजार साल पहले की बात है। उस समय ब्रह्मांड में सिर्फ 8 ही ग्रह हुआ करते थे और 9वां ग्रह अभी बन रहा था। ये कहानी उसी 9वें ग्रह की है। ऋषि भृगु और माता ख्याति के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था कवि। एक साधारण सा बालक था, पर उसमें जो ज्ञान अर्जित करने की जो लालसा थी वह असाधारण थी। सो उसने और अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए अंगिरठ के आश्रम में ज्ञान प्राप्ति का निश्चय किया। ऋषि अंगिरथ कवि की प्रतिभा देख बहुत ही प्रसन्न हुए, पर उनके आश्रम में उनका खुद का पुत्र जीव भी पढ़ता था। तो उन्हें लगा कि मेरा पुत्र तो सबसे मेधावी छात्र होना चाहिए, उसे सब कुछ पता होना चाहिए। सो उन्होंने एक दिन कवि और अपने पुत्र जीव के बीच एक परीक्षा करवाई। उन्होंने दोनों से प्रश्न पूछे, परंतु उनके प्रश्न पूर्ण होने से पहले ही कवि हाथ उठा देता कि मानो उसे हर प्रश्न का उत्तर पहले से। पर उनका पुत्र जीव तो चुपचाप ही बैठा रहता। यह देख अंगिरठ को बहुत क्रोध आया, और उनके मन में एक आसुरी कल्पना ने जन्म लिया जो कि गुरु के नाम और पद दोनों को कलंक लगाने वाली थी। आज के बाद वह सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र जीव को ही पढ़ाएंगे और कवि की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए जैसे ही उनकी शिक्षा का समय होता तो वह कवि को किसी न किसी बहाने कोई ना कोई काम दे देते थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाओ, या फिर आज आश्रम की साफ सफाई करो। कवि देखता कि गुरुदेव उसके अलावा आश्रम के सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर उसे क्यों नहीं। फिर उसने गुरुदेव से ही पूछने का फैसला किया कि उससे आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो उसके साथ गुरुदेव ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कवि के यह पूछते ही गुरुदेव क्रोधित होकर बोले, धूर्त बालक अपने ही गुरु पर लांछन लगाता है, वह भी अपने ही शिष्यों में पक्षपात करने का। चला जा यहाँ से, तुम्हारी इस आश्रम को कोई ज़रूरत नहीं। गुरुदेव के निकाले जाने के बाद कवि वन वन भटकने लगा। तभी उसकी मुलाकात उस समय के संसार के महान गुरु ऋषि गौतम से हुई। उसने अपनी सारी व्यथा महर्षि गौतम को बता दी, तो महर्षि गौतम ने उसे अपने आश्रम में शरण देकर अपनी संपूर्ण विद्या कवि को सिखा दी। पर कवि विद्या ग्रहण करने की जिज्ञासा अभी भी शांत न हुई। यह देख गौतम महर्षि बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र कवि, मैं तुम्हारे बुद्धि कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान था वह सब कुछ मैंने तुम्हें सिखा दिया, और अब तुम्हें एक ही भगवान ज्ञान दे सकते हैं, वह है भगवान शिव। तो तुम अभी से शिव की आराधना शुरू कर दो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर कवि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी और उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। पर तब तक वह बालक दैत्यों का गुरु बन चुका था, और मृत संजीवनी विद्या के दम पर दैत्यों का आतंक तीनों लोक में फैल गया, क्योंकि वह जानते थे कि वह मर भी गए तो भी उनका गुरु उन्हें मृत संजीवनी के मंत्र से पुनः जीवित कर देंगे। सारे देवता भयभीत होकर शिव जी के शरण में गए कि देखो प्रभु, आपके भक्त ने कैसा आतंक मचाया है। और इधर असुरों ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिव गणों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे जैसे असुर मरते वैसे ही कवि आकर उन्हें मृत संजीवनी मंत्र से पुनः जीवित कर देते। तब क्रोधित भगवान शिव जी ने विराट रूप धारण कर कवि को ही निगल गए। पर कवि तो बहुत ही हठधर्मी था। उसने शिव जी के पेट में शिव जी की ही तपस्या शुरू कर दी। शिव जी भी सोच में पड़ गए, ये कैसा बालक है जो मैंने इसे निगल लिया है और ये मेरे पेट में बैठकर मेरी ही तपस्या कर रहा है। दिन यूं ही बीतने लगे, पर कवि की तपस्या बंद ना हुई। तो एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपने पेट से बाहर निकाल कर कहा, यह कैसी अद्भुत भक्ति है तुम्हारी कि मैंने तुम्हें निगल लिया, पर फिर भी तुमने मेरी ही भक्ति की। पर तुम्हारे इस भक्ति के आगे
तुम्हारा नाम कवि बहुत ही छोटा मालूम पड़ता है, इसीलिए आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। आज से तुम कवि नहीं बल्कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो, और मैं तुम्हें नवग्रह में स्थान देता हूँ। तो यह थी कहानी एक साधारण से बालक से दैत्य गुरु शुक्राचार्य बनने की। अगर आप में प्रतिभा हो तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि आपका गुरु भी नहीं। हर हर महादेव।